समर्थ चतुर्वेदी, उन्होंने कहा दादा प्रणाम। दादा हम शायद आपको भी कह रहे हैं, मुझे भी कह रहे हैं। प्रणाम। हम अपने तरफ से प्रणाम कहते हैं, उनसे भी प्रणाम प्रणाम भाई। इंटरेक्ट करते चलेंगे हम बीच बीच में ही। हाँ। जी जरूर 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 जरूर। तो इसी दौरान क्या हुआ कि मतलब एक टास्क हो जाता है कि चूंकि आप घर से आप बोल करके निकलते हो कि चलो हम इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, तो वहां हम पढ़ेंगे, फिर जी। आगे खुद ब खुद रास्ता बन जाएगा। जैसे मेरी माँ को ये लगता था कि ये पढ़ के शायद टीचर वीचर टाइप कुछ बन जाएगा वहाँ, या कोई अच्छा। थिएटर स्कूल में कहीं ज्वाइन कर लेगा। लेकिन जो वहां पढ़ रहे हैं उनको पता है कि एक्चुअली क्या आगे होगा नहीं होगा। और चूंकि उस पीरियड में ये भी रहा है ना कि जितना आप सीखते चलो, इकट्ठा करते चलो, वो ज्यादा जरूरी है। तो जब पास आउट हुए, सही बात। मतलब मुझे तो एकदम, हम्म। मैं बहुत ज्यादा इस मामले में परेशान था कि अब क्या। फिर वापस पटना, फिर वापस वैसे ही नाटक, फिर अच्छा। वैसे ही ग्रुप में चीजें। तो हाँ। फिर वापस जा करके फिर वही चीजें। तो फिल्म स्कूल के दौरान जो हम लोग का होता है ना, एफए कोर्स, फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स, उसने बहुत सारा चीज दिमाग चेंज किया कि लाइक कि एक मीडियम ऐसा मतलब भी जो ये इतिहास आप बन जब जाता है। अब बॉम्बे आ गए, नाटक क्या है, पुणे पुणे जब आ गए थे, फिल्म पुणे अप्रिसिएशन पहुंचे आपने पुणे बीएनए से के किया बाद। ना? हाँ, कोर्स पुणे जी। से किया। तो उस दौरान हम लोग को डिप्लोमा फिल्म भी करवाई गई, जो एकेडमी की ओर से करवाई जाती है, बीएनए की ओर से। तो वहां ना तरह तरह के लोग इस फिल्म अप्रिसिएशन का जो कोर्स है, जो 3 महीने का होता है, जी उसके जी बारे जी। में थोड़ी सी ब्रीफ में एक जानकारी दे सकते हैं? क्योंकि बीच में कोई भी जा बि, सकता है, हम भी जा सकते हैं, कोई भी बि, जाके कर सकता है। बिल्कुल थोड़ी सी बिल्कुल बिल्कुल। जानकारी इसको एक बार बता दे तो हाँ, शायद इंफॉर्मेटिव हो बिल्कुल जाएगा बता ये। देते। जी जी। हम्म। तो उसमें क्या था कि सर, लखनऊ में फिल्म बंधु करके है। तो वो बीएनए से कोलैबोरेटेड है, भारतेंदु नाट्य अकादमी से। तो वो जी। लोग बेसिकली, जब आप एकेडमी से थिएटर से पास आउट हो जाते हो, तो हायर थोड़ा सा कैमरा टेक्निक ये सब एजुकेशन के लिए वो एफटीआई भेजते हैं। तो हमारा जो है लास्ट बैच अच्छा, था इनका एफटीआई का। टाई अप है, बीएनए से एफटीआई का टाई अप है? हाँ, फिल्म बंधु का बीएनए और एफटीआई से टाई अप है। तो जो हमारा जो ओके ओके जितना ओके, भी फिल्म खर्चा बंधु, है, हाँ। पैसा है, वो फिल्म बंधु बेयर करती है, जो यूपी हम्म। गवर्नमेंट के तहत है वो बेसिकली। हम्म। तो उन्होंने हमें वहां पे पढ़ने का मौका दिया, नहीं तो हम जैसे लोगों के लिए उतना पैसा लाना, इकट्ठा करना, पढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अच्छा। कैसे कैसे आप अपने स्ट्रगल पीरियड में भी, जब आप नाटक कर रहे होते हो, ट्यूशन पढ़ा रहे होते हो, पॉकेट खर्चा निकाल रहे होते हो, उस दौर से हम्म। होते हुए फिर जाना, कोई बैकअप नहीं। तो ये सब चीजों में थोड़ा सा, इस मामले में फिल्म बंधु को मैं थैंकफुल बोलूंगा। उन्होंने एक दूसरी दुनिया, जो थिएटर की तो दुनिया है ही है, साथ में ये एक क्या ऐसा इंडिपेंडेंट बॉडी है? इंसिडेंट। ये फिल्म इंडिपेंडेंट बंधु, बॉडी है, फिल्म हाँ बंधु? हाँ, अच्छा। इंडिपेंडेंट बॉडी है, उत्तर प्रदेश का। यूपी कल्चरल मिनिस्टर ने इसको वो किया है, आगे बढ़ाया है। शुरू किया था जी। और ये हाँ, ये बेसिकली जो बीएनए है, बीएनए चूंकि यूपी में आती है, लखनऊ में, तो इसलिए उनको फंड अरेंज करते हैं कि यहाँ से भी जो लड़के जो थिएटर का ज्ञान ले रहे हैं, वो सिनेमा का भी ज्ञान ले। अब हालांकि एफटीआई का मामला बंद हो गया बीएनए का, अब अच्छा। एसआरएफटीआई वो लोग भेजने लगे। तो हमारा लास्ट बैच था। और SRFTI सबसे, कैलकाटा वाला? कलकत्ता वाला, करेक्ट। ओके ओके। तो अब वहां भेजने लगे हैं वो लोग। लेकिन एफटीआई की एक बात कहूंगा, चूंकि जो जिस चीज को मैंने नजदीक से देखा है, आई थिंक उस चीज का बात करना ज्यादा बेहतर होगा। जी जो जी। हमारे दौरान जो चीजें रही, वहां हम लोग जब गए तो काफी प्यार मिला। ऐसा लगता था कि जैसे एफटीआई के जो डिप्लोमा डायरेक्शन वाले जो लोग होते थे, वो हम लोगों का वेट करते थे कि ये लोग आएंगे और हम लोग शॉर्ट फिल्म बनाएंगे। अच्छा। तो एक अजीब सा वो था कि हमें ऐसा लगा था कि किसी स्कूल में जाएंगे तो लगेगा कि नहीं, उतना रिस्पांस नहीं मिलेगा, वो केवल अपने ही लड़कों को ज्यादा एम्फेसाइज करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं था, वो लोग रेगुलर हम लोगों को बुलाते रहते थे। और हम लोग बीच बीच में काम भी करते थे, साथ में क्लासेस हुआ आदिल अमान जी का। फिर रजा मुराद आए थे वहाँ क्लासेस लेने के लिए। फिर उसके बाद गूफी पेंटल, पेंटल साहब वो आए थे। तो पेंटल साहब हालांकि वहाँ पे एचओडी भी थे उस दौरान एक्टिंग के। तो इस वजह से उनका, वो उनके देख रेख में सारी चीजें चलती थी। तो एक चीज था कि आ, एक बात तो समझ में है, क्योंकि थिएटर करते करते क्या होता था ना, केवल थिएटर करूंगा, थिएटर करूंगा, थिएटर करूंगा, यही चीज दिमाग में चलता था। जबकि फिल्म मीडियम भी इतना खराब नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा मीडियम है जिसको आप बना लोगे तो इतिहास बन जाता है।
अब नाटक क्या अच्छा। है, 1 शो करोगे, 4 शो करोगे, फिर से आप रिपीट करोगे, है ना? फ़िल्म तो आपने जिस इमोशन से, जिस भाव से, जिस तत्परता से, जिस टीम टीम को समझते हुए, जिस तरह से टीम के लोगों ने आपको सपोर्ट किया, और एक बार जब वो हम्म। बन जाती है, तो वो हमेशा के लिए बन जाती है, उसमें बदलाव नहीं होगा। लेकिन नाटक में आप जितनी बार शो करोगे, उतनी बार आपके अंदर पॉलिश होता जाएगा। फ़िल्म में क्या है, एटलीस्ट जितना आपने सोचा, वो एक बार प्रिंट हो गया, तो चीज़ें बदलेगी नहीं। कि आपने जितना एफर्ट किया, वो आपने एक ही बार में कर दिया। ऐसा नहीं है कि जैसे नाटकों में भी महीना 2 महीना 3-3 महीने के रिहर्सल होते हैं। फ़िल्म में एक अचंभा बात है कि आप जाइए, स्क्रिप्ट पकड़ा दिया, चलो एक्शन, तैयार हो जाओ। अब उतनी देर में, फ्रैक्शन ऑफ टाइम में आप जितना सोच पाते हो, समझ पाते हो, उस एक्टिविटी से आप करते हो, जितना आप कंसीव कर रहे हो चीज़ों को, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट था कि यार, जो स्विच ऑफ स्विच ऑन वाला जो मामला होता है ना, स्विच ऑफ स्विच ऑन, लाइट बंद किया, है ना? जैसे एक्टरों को भी बताया जाता है कि स्विच ऑन हो, स्विच ऑफ हो, जी। ताकि हम्म। आप माइंड इतना शार्प रहे कि जो डायरेक्टर आपको बोल रहा है वो फटाफट आप करो। लेकिन थिएटर में जी। तो आपके पास समय होता है, बट फिल्म में अब समय नहीं होता, क्योंकि पूरी क्रू, पूरी यूनिट आपके साथ खड़ा होती है वहां पे। उन लोगों के पास टाइम नहीं है, उनको भी जल्दी करना है, अच्छा काम निकालना है। तो इस नाते फिर होते होते फिर फाइनली मैं बोला कि चलो, ये मीडियम बहुत अच्छा है। फिर मेरे दिमाग में ये था कि एनएसडी भी करना है, उसके अच्छा। बावजूद भी। हाँ, हम्म। तो मतलब इसको ये मैं आप जैसे दुर्भाग्य शुरू में आपने कहा कहूँ, ये तो समंदर है, और जितना आप समंदर है। डूबते जाओ उतना लगता है कि और भी कुछ सीख लें, और भी और भी, समझ लें, और बिल्कुल, जानकारी इकट्ठा बिल्कुल, कर लें, और बिल्कुल, पॉलिश हो जाएं हम। बिल बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसे करते-करते फिर फाइनली ये आया कि चलो, एक एनएसडी भी है। एनएसडी हालाँकि पहले से मैं जानता था, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, क्योंकि ऑलरेडी हमारे संस्था के जो डायरेक्टर थे वो एनएसडी से पास आउट भी थे। काफ़ी सारे जी। लोगों के साथ मैंने वर्कशॉप भी किया जो एनएसडीएन रहे हैं। जैसे हम्म। गुरु रॉबिन दास जी, अगर आप हम्म। जानते होंगे उनको इस मामले में, जी। कि वो बहुत ही रेनोल्ड हैं। और तो उन लोगों को देख के लगा नहीं यार, यहाँ लगता है और कुछ मिल जाएगा। लेकिन मैं उसको दुर्भाग्य कहूँ या क्या कहूँ, प्रयास तो खूब किया। 3-3 बार मैं गया वर्कशॉप में, फिर फाइनली नहीं हुआ, निराशा बहुत हुई। फाइनली मैं बोला कि छोड़ो यार, ये लगता नहीं कि ये जगह मेरे लिए है। तो फिर मैं बम्बई निकल आया, क्योंकि बहुत सारा बीच में बहुत सारा निराशा 2000, हाथ में लगी। मेरे ख्याल से 2010 में आप बॉम्बे आ गए थे। हाँ, दिसंबर। और मैं एक बात बताऊं आपको कि जी, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इतने कम समय में कुछ कर पाते हैं। आपका हालांकि जी, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, काफ़ी लोगों का एक्सपीरियंस, मतलब आप थिएटर से 2000, इप्टा से आप कब जुड़े थे? मैं जुड़ा था 99 में, 99, सिटी ऑफ मतलब टाइगर। हाँ, हाँ 2008, 10 हजार का 11 साल आपका वो, आप 11 साल की आपकी जर्नी रही, सीखते सीखते आए। और 2010 में आके 2017 में आपकी एक फिल्म रिलीज भी हो गई। मतलब राइट। 7 साल के अंदर आपने मुकद्दरपुर का मजनू, आपकी एक फीचर फिल्म जी, थी जो आपने बना जी, के रिलीज कर दी। जी, बिल्कुल, ये बिल्कुल। ये काबिले तारीफ बात है। और ये कई थैंक यू सर। लोग हैं जो लगे रहते हैं, नहीं हो पाता है, या जी। कैसे अप्रोच करते हैं, क्या अप्रोच करता है। तो मैं कहूँगा कि जुझारूपन जो है आपके अंदर, वो तो बहुत कमाल का है। सर, मतलब बच्चन सर का एक लाइन है ना, जी। लगे रहो और अड़े रहो। अड़े रहोगे ना तो सब हो जाएगा, और लगना अड़े पड़ता है। रहो, हाँ लगे ना, रहो और अड़े तो रहो। अड़े रहो, तभी होगा। क्योंकि कई बार बहुत सारी परेशानियां होती है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा भी जो करीब के मित्र हैं, कई बार कोशिश किए, हुआ नहीं। बट मैं इस जी। मामले में थोड़ा सा ऊपर वाले को थैंकफुल बोलूंगा, या अपने गुरु को थैंकफुल बोलूंगा। ऐसे जी। टीचरों को, जैसे रॉबिन दास हो गए, या धनंजय नारायण सिन्हा हो गए, या अपने बहुत सारे ऐसे लोग जैसे सत्यव्रत राउत हो गए, सलाम विश्वजीत सर हो गए। इन लोगों ने इतना कॉन्फिडेंस दिया कि लाइक हम्म। मुझे पहले लगता था कि मैं नीलबट्टा सन्नाटा हूँ, मतलब कुछ हम्म। आते ही नहीं मुझे। लेकिन इन लोगों ने जो छोटी छोटी चीजें जो रियलाइज कराया, हाथ पकड़ के चलना जो सिखाया है, जी। तो जिस वजह से वो कॉन्फिडेंस अंदर आ गया। और हुआ यही कि इसमें मैं तो यही बोलूंगा कि दोस्तों का बहुत सपोर्ट रहा है। जैसे एक हमारा दोस्त है राहाव बली परासर, जो 26/11 में काम किया, 26/11 में कसाब के साथ हम्म। अबू इस्माइल बना था। इसके अलावा हम्म। अरुण मित्रा है, वो भी आज के समय में डायरेक्टर हो गए हैं।
तो ये सारे जो दोस्त हैं, नलनीश नील करके हैं, ये जो सारे मित्र हैं जो बम्बई में ऑलरेडी पहले से रह रहे थे, तो इन लोगों का भी गाइडलाइन काफी मिला, एक चीज की साथ बहुत मिला। और जब जब मैंने कुछ कोशिश करने की कोशिश की, ये लोग खड़े हुए मेरे साथ, ऐसा नहीं हुआ कि कभी एक चीज हट गए हो। रवि भाई, एक चीज और जी है कि जैसे लोग मुंबई आते हैं तो जी चूंकि अब इसको कह सकते हैं कि मेन सेंटर है सिनेमा का, हिंदी फोकस, हिंदी बेस्ड अगर आप कहें तो इसलिए लोग, जी ज़्यादातर लोग मुंबई का रुख करते हैं। और यहाँ आके जी कई लोग ऐसे हैं जो बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं और कहते हैं बस सर हमें 1 डेढ़ महीना हो गया आए हुआ, कोई काम नहीं है, ये नहीं है, और घबराहट ज़्यादा होती है उनको। तो ऐसे में मुझे लगता है कि थिएटर जो है वो संयम आपको बहुत सिखाता है कि आपको कला से आप जुड़े हुए हैं तो उसके प्रति समर्पण बिल्कुल है आपका। और रियाज करते रहें, और इसलिए नहीं कि मौका मिले तो आगे बढ़ के, मतलब आप रियाज कर रहे हैं और इस चीज़ से लगे हुए हैं, मौका मिला निकल गए आगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल।